मित्रों नमस्कार। आप सबके आशीर्वाद से काफ़ी स्वस्थ हूँ और काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और ज़िले के कुछ चिकित्सकों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपना अस्पताल कोविड मरीजों के लिए सरकार को दिया या जिला प्रशासन को दिया, और जिलाधिकारी महोदय भी बधाई के पात्र हैं। और मित्रों, एक सोशल मीडिया पे जब से कोरोना बहुत तेज़ फैला है तब से एक चीज़ चल रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव, जहाँ चुनाव वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं है। तो भैया, जहाँ चुनाव होगा, चुनाव हमारे लोकतंत्र के बेसिक जड़ है, जड़। और चुनाव तो होना ही होना है, चुनाव को तो होना आवश्यक है। इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए निर्वाचित सरकारें होना आवश्यक हैं, और एक निश्चित समय अवधि के लिए 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। उस आधार पर उनका मूल्यांकन होता है, फिर जनता वोट देती है। अगर वो चुनाव नहीं हुआ तो व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। चुनाव को बहुत ज़्यादा दिन तक रोका नहीं जा सकता। और जैसे अभी इसके बाद, अब इन चुनावों के बाद गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ के चुनाव होने हैं अगले साल। तो क्या इन चुनाव को रोक दिया जाए? उसके बाद फिर चुनाव होने हैं, पंचायती चुनाव हो रहे हैं, तमाम चुनाव हो रहे हैं। बल्कि इसके लिए चुनाव आयोग ने कई बार प्रयास किया कि सारे राजनीतिक दल एक मत हो जाएं तो 5 साल में एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो अब कोरोना को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, वही राजनीतिक दल विरोध कर गए, कह नहीं एक साथ एक चुनाव नहीं, अलग अलग समय में। यहाँ ऐसा माहौल है कि 5 साल तक चुनाव होते रहते हैं, और इसकी मुख्य जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की ही है। ये भी सही है कि चुनाव आयोग ने काफ़ी प्रयास किया कि 5 साल में एक बार में एक ही साथ सारे चुनाव निपटा दिए जाएं, तो कम से कम और काम होता रहेगा। फिर भी काम हो रहा है, लेकिन जब चुनाव, एक ऐसी लोकतांत्रिक देश में चुनाव नहीं होगा तो होगा क्या? लेकिन इसके बेहतर ये हो सकता है कि 5 साल में एक चुनाव हो जाए। एक चुनाव हो गया, फिर उस अपना सब काम में लगे हैं पूरी फोर्स के साथ, और वही लोग चुनाव को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं जिन जिन दलों के लोग एक साथ चुनाव के खिलाफ थे, एक देश एक चुनाव के खिलाफ थे, चुनाव आयोग के इस रिक्वेस्ट को इनकार कर गए, मना कर गए कि नहीं, एक साथ एक चुनाव नहीं होगा। उनको हमेशा चुनाव त्यौहार की तरह हमेशा बाजा बजना चाहिए। और इतने मतलब इस तरह की सोच वाले लोग हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग तो तब तक कोरोना को नहीं मानते थे, लेकिन चुनाव के खिलाफ टिप्पणी करते थे। जब तक कि अखिलेश यादव की नाक वाली फोटो नहीं आ गई, कोरोना उनका पेपर नहीं आ गया, तब तक वो लोग खुद नहीं कहते कोरोना सरकार की साजिश है। मतलब इस तरह के अपने माइंड वॉश हो चुका है लोगों का, राजनीतिक दल के समर्थकों का, कि जो कह दिया बॉस, और जाति आधारित पार्टियां हैं, जो बॉस कह दिए कहें वही सही, कहें खाता न वही, जो कहें अखिलेश भैया सही। अभी तक इन लोग भीषण विरोध कर रहे थे कि कोरोना होता ही नहीं, कोरोना अफवाह फैलाई जा रही है। और जब अखिलेश यादव कोरोना हुआ तो टीका लगा करने सबसे ज़्यादा लाइन में, नाक में, उंगली में सब कर रहे हैं। तो हमारा ये मत था कि क्यों न 5 साल में एक ही बार चुनाव हो। और दूसरा ये कि पंचायत चुनाव में जैसे जिला परिषद के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, ये रद्द हों, ये होना ही नहीं चाहिए। विधान परिषद के चुनाव ये होना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं इनका। सिर्फ 5, 6, 7 स्टेटों में विधान परिषद है, लेकिन देश के और भी तो प्रदेश चल रहे हैं। विधान परिषद चुनाव का कोई औचित्य नहीं है, जिला पंचायत और बीडीसी चुनाव का कोई औचित्य नहीं है। ये मेरा अपना मानना है। उसी तरह 5 साल में एक चुनाव, एक ही साथ सारे देश के लोकसभा चुनाव, सारे प्रदेशों के विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाए, सब सरकार का भी पैसा बचेगा, देश का, सरकार का क्या, देश का पैसा बचेगा, कम खर्चे होंगे, और एक साथ चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। फिर न रैलियां रहेंगी न ये। और अगर ये कोरोना न फैला होता तो इस बात पर कोई चिंतन भी न करता,
वो तो कोरोना फैल गया तब लोग कह रहे वहाँ चुनाव। अरे भैया चुनाव नहीं गड़बड़ी है, गड़बड़ी कोरोना की है। हाँ, उस कोरोना में जो प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए वो फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि कोई राजनीतिक दल सोचिए अपनी राजनीतिक रैलियां बंद कर दे, प्रचार प्रसार बंद कर दे, कैंडिडेट उतारना बंद कर दे या चुनाव लड़ना बंद कर दे, ये तो संभव नहीं, तो लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। अब राहुल गांधी ने कह दिया, चूंकि उनकी जनसभाओं में भीड़ होती ही नहीं थी, तो कह दिया हम प्रचार ही नहीं करेंगे कोविड के नाते। ये सब छिछोरा, ये राजनीति लगातार कर रहे हैं। और जितनी ताकत से सरकारें लगी हुई हैं, सभी राज्य सरकारें चाहे जिस दल की हों, राज्य सरकारें लगी हुई हैं, केंद्र सरकार लगी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी महामारी, इतनी एक बैग फैली इस महामारी पे इतने जल्दी सारी व्यवस्थाएं नहीं हो जाएंगी। और 140 करोड़ देश की आबादी में व्यवस्था करना आसान नहीं है। और यही पिछले 1 साल से हमारी भी कम गलती नहीं है, हम लोगों की 1 साल से प्रत्येक टीवी चैनल, प्रत्येक स्वास्थ्य से संबंधित लोग, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, सरकारें, पार्टियां बोल रही थी कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, घर जरूरत न हो तो मत निकलो, तो लोग इस कान से सुनते थे, इससे निकाल देते थे। लेकिन अब ये जब फैल गया बुरी तरह, तो लोग सरकार को दोष दें कि आप रैली कर रहे हैं। अरे भैया जहां रैली कर रहे हैं तहां कर रहे हैं, जहां रैली नहीं कर रहे हैं वहां महाराष्ट्र में कौन सी रैली हो रही है? सबसे ज्यादा रिजल्ट महाराष्ट्र में आ रहे हैं। दिल्ली में कौन सी रैली हो रही है? वहां भयंकर रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये कुतर्क की राजनीति, चुनाव ही ना हो, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ही न रहे, सब बिना किसी नियंत्रण, बिना किसी व्यवस्था के सब चले, तो ये एक कुतर्क है। और समाजवादी पार्टी के लोगों को मेरा निवेदन है कि जाके अपना जांच कराएं, वैक्सीनेशन कराएं और अखिलेश यादव को देख लें और ये समझ लें कि अखिलेश यादव झूठ बोल रहे थे। अब जब उनके जान पे बन आई है, मतलब ये अपने कार्यकर्ताओं की जान तक खतरे में डाल देते हैं और इनके कार्यकर्ता कि इनकी बात को एकदम अंधविश्वास की तरह मानते हैं और अपने कार्यकर्ताओं की जान ये खतरे में डाल सकते हैं। ये उसमें के राजनीतिक स्वार्थी लोग हैं। और इस बात पे आप सब भी दबाव बनाइए कि 5 साल एक चुनाव।